हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब सही सलामत होंगे और सब कुछ अपने आपकी लाइफ में बढ़िया चल रहा होगा। आपकी हेल्थ, वेल्थ, फाइनेंसेस, करियर, लव लाइफ सब कुछ अच्छी तरीके से चल रहा होगा और आपके सारे विशेस, मैनिफेस्टेशन जो भी है सारे आपको नज़र आ रहे हैं कि वो फुलफिल हो रहे हैं आपकी लाइफ में। ठीक है, सो आई वेलकम यू ऑल टू साई लव लाइट हीलिंग। और आज की रीडिंग जो है वो हम हिंदी में करेंगे बिकॉज मोस्ट ऑफ माई क्लाइंट्स आर रिक्वेस्टिंग मी कि आप हिंदी में रीडिंग्स दें ताकि सबको समझ में आ सके। ओके, सो आज वापस हम लोग कलेक्टिव रीडिंग करेंगे और टुडे इज थर्सडे, अ वेरी ऑस्पिशियस डे बिकॉज इट्स साई बाबाज डे। एंड देखते हैं कि क्या मैसेजेस है साई बाबा जो हमें देना चाहते हैं। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट विथ आवर रीडिंग नाउ। ओके, थैंक यू साई बाबा। ओके, so here we have Ace of Wands. Okay, next we have, thank you so much, thank you. Oh my god, so many cards. Okay, so next we have is, oh, Ten of Wands. Okay, Temperance. Okay, Queen of Wands. Wow. We have Five of Pentacles and one more. We have the Strength card. Okay, so very first card we have is Ace of Wands. जो Ace of Wands हमारा है यहाँ पे, वो हमें कहना चाहता है कि कुछ गुड न्यूज़ आ रही है आपकी तरफ। ओके, यू कैन एक्सपेक्ट अ वेरी गुड न्यूज़ टुवर्ड्स कमिंग टुवर्ड्स यू एंड न्यू बिगिनिंग्स ऑल्सो। कुछ नई शुरुआत अगर आप करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। ओके, आपके करियर के कॉन्टेक्स्ट में या फिर कुछ नया प्रोजेक्ट आपको मिला है, वो आप अगर कंफ्यूज्ड है कि मुझे करना है, लेना है कि नहीं, करना चाहिए कि नहीं, आपकी हॉबीज़ है तो वो आपको फॉलो करनी चाहिए कि नहीं, इफ़ यू आर पैशनेट अबाउट फ्यू थिंग्स इन योर लाइफ, वो आप अगर आप वो कन्फ्यूजन में थे अभी तक कि वो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, एफर्ट्स डालने हैं कि नहीं, अगर जितना भी मैं करूँगा या करूँगी, जितने भी एफर्ट्स डालूंगी तो मुझे इक्वल रिजल्ट्स उसमें से या रिवॉर्ड्स उसमें से मिलेंगे या नहीं। सो दिस इज़ अ वेरी क्लियर साइन। यहाँ पे साईं बाबा आपको श्योरिटी दे रहे हैं, यहाँ पे अश्योरेंस दे रहे हैं कि आप कुछ भी करो अभी, कुछ नया शुरू करो या फिर आपके जो हॉबीज़ है, पैशन है, वो फॉलो करना है तो वो आप कर सकते हैं। कुछ भी नया काम अगर आपने लिया है और वो आप कंफ्यूज्ड थे अभी तक कि करना है कि नहीं करना चाहिए, देन दिस इज़ अ वेरी क्लियर साइन, आपको करना चाहिए। बाबा आपके साथ है। एंड ऑल्सो चैलेंजेस और ऑब्स्टिकल्स एंड हिंड्रेंसेस अगर आ रहे हैं या फिर आगे भी आएंगे तो बाबा आपके साथ ही हैं, वो भी आपको कहना चाहते हैं। और अगर आप एफर्ट्स डालेंगे किसी भी चीज़ में, ओके, सो दिस इज़ अ वेरी फ्रेश एनर्जी, न्यू एनर्जी। अगर कुछ नया शुरू करना है तो वो न्यू एनर्जीज होंगी आपकी, तो जितने भी ज़्यादा एफर्ट्स डालेंगे उतने ऑब्स्टिकल्स रास्ते में से हटते जाएंगे। ओके, और आपके एफर्ट्स हैं वो जल्दी से कुछ आपके जो हार्डवर्क आपने जो किया है वो आपको जल्दी से सक्सेस देंगे। ओके, सो डोंट वरी, इफ़ यू आर गिविंग योर 100%, you are definitely going to get rewards for that, okay, in the near future. So that was your reading. Next, अगर आप अपनी पर्सनल लाइफ से कुछ परेशान है या उससे रिलेटेड आपको अगर रीडिंग चाहिए थी तो उसमें भी कुछ न्यू बिगिनिंग आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है या फिर कोई पर्सन ऑलरेडी प्रेजेंट है जिनके या फील करते हैं, ओके, आपको फीलिंग्स है तो प्लीज़ जाके उनको बोल दीजिए, दिस इज़ योर साइन। ओके, आप उनसे जाके बात कर सकते हैं, दिस इज़ अ वेरी गुड साइन फॉर यू एंड बाबा इज़ ब्लेसिंग यू एंड ही इज़ ऑल्सो वॉचिंग वॉट
you are doing, what efforts you are making for your person to get them. Okay, so if you are in no contact, मुझे लग रहा है कि आप लोग, कई लोग फियरफुल एनर्जी में हैं, जो आप कमिटमेंट से नहीं डरते लेकिन कम्युनिकेशन से डरते हैं. लाइक मैं कैसे जाऊंगी या जाऊंगा, सामने से मैसेज क्या करूंगा या करूंगी, क्या फील होगा उसको, क्या सोचेगा या सोचेगी आपका जो भी पर्सन है वो. ठीक है, तो बहुत सारे फियर्स एंड डाउट्स है आपके मन में. सो इफ यू रियली लाइक समबडी देन, एंड इफ यू आर इंटरेस्टेड इन देम, अगर आपको बहुत अच्छा लगता है कोई पर्सन, देन यू शुड ट्राई टू जस्ट टॉक इट आउट टू दैट पर्सन. ओके, आपको जाना चाहिए और उनको बताना चाहिए. ओके, दिस इज ऑल्सो अ वेरी गुड कार्ड. अगर आप कुछ नया करने का, मतलब इफ यू आर थिंकिंग ऑफ गेटिंग मैरिड, देन यू कैन डेफिनेटली डू दैट. ऑल्सो यू कैन स्टार्ट योर फैमिली, इट इज अ वेरी गुड कार्ड. फर्टिलिटी का ये कार्ड है, तो that is pregnancy card. So if the ladies who are watching this video, if you are thinking to conceive, then this is a very good sign for you and a very good time period for you. साई बाबा आपको बोल रहे हैं कि ये अभी से आपका जो पीरियड है वो अच्छा चल रहा है, तो आप ट्राई कर सकते हैं. ओके, नेक्स्ट कार्ड इज 10 of Wands. आपने करियर, मतलब जैसे मैंने बोला कि आप अभी कंफ्यूजन में थे कि मुझे अपना हॉबी जो है या पैशन जो है वो फॉलो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, या फिर कुछ न्यू बिजनेस है, कुछ करियर अपॉर्चुनिटी मिली है, तो वो मुझे ग्रैब करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, उससे रिलेटेड कुछ भी कंफ्यूजन था, तो उसकी वजह से आपने अपने ऊपर इतना बर्डन ले लिया है. ओके, बी इट योर करियर, योर लव लाइफ, योर फाइनेंसेस, व्हाटएवर, तो वो डिसीजन लेने में आपने इतना अपना जो बर्डन है अपने सर पे ले लिया है, तो यू फील वेरी बर्डन राइट नाउ. सो आपको अभी रेस्ट की ज़रूरत है. विद दिस टेम्परेंस कार्ड मुझे लग रहा है कि आपको अंदर से पता है, आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है, आपकी गट फीलिंग भी बहुत स्ट्रांग है, तो उसको आपको बिलीव करने के लिए पहले तो इंट्यूशन यानी और थर्ड आई चक्रा को आपको हील करना पड़ेगा. अभी फॉर मोस्ट ऑफ यू आई कैन सी एंड आई कैन फील दैट आपका जो थर्ड आई चक्रा है वो ब्लॉक्ड होगा, इसीलिए इसकी वजह से आपको ये जो कंफ्यूजन है, ये बर्डन आपने जो अपने ऊपर ले लिया है ना, वो उससे ही कॉज हो रहा है. तो दैट इज द रूट कॉज ऑफ योर प्रॉब्लम्स. ओके, अगर आपका इंट्यूशन स्ट्रांग है तो आप इजीली कुछ भी डिसीजन ले पाएंगे. सो पहले तो आप अपना जो ये बर्डन आपने अपने ऊपर ले लिया है ना, वो अभी क्लियर आउट कर दीजिए. जो क्लटर है उसको क्लियर आउट कर दीजिए. ट्राई टू मेडिटेट एंड ग्रो योर इंट्यूशन पावर एंड मेक इट वेरी स्ट्रांग, सुपर स्ट्रांग. ओके, बिकॉज आपको खुद को अंदर से पता है कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या एफर्ट्स लगेंगे, आगे जाके क्या होगा, क्या नहीं होगा. आपको सारे जो है एस्पेक्ट्स एक पर्टिकुलर चीज से रिलेटेड वो सारे पता ही है. फिर भी यू आर ट्राइंग टू नॉट लिसन टू योर हार्ट. ओके, बिकॉज थॉट्स इतने हैं, इतना बर्डन ले लिया है आपने अपने दिमाग से, इतना कुछ नेगेटिव थॉट्स आपने इकट्ठे कर लिए है ना. वो जो क्लटर होता है ना दिमाग में नेगेटिव थॉट्स का, वो इतना बढ़ गया है कि आप अपने थॉट्स एंड इमोशंस को बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं. जब तक आपके थॉट्स एंड इमोशंस बैलेंस नहीं होंगे, यू विल नॉट बी एबल टू टेक अ क्लियर डिसीजन. सो फॉर नाउ ट्राई टू मेडिटेट मोर, ओके, एंड प्रे मोर कि आपका जो इंट्यूशन पावर है वो स्ट्रांग हो जाए, और आप जो भी करेंगे उसमें आपको सक्सेस मिलेगा. इफ यू आर पुटिंग इन योर एफर्ट्स, सक्सेस मिलेगा. लेकिन जो बर्डन लिया हुआ है ना, वो अभी आप उसको थोड़ा रिलीज कर दो. ओके, मेंटल ब्रेक इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस, तो वो भी लेना जरूरी है. ठीक है, तो उससे क्या होगा कि फिजिकल हेल्थ भी अफेक्ट होगी. अगर मेंटली इफ यू आर नॉट क्लियर, नॉट हेल्दी, तो फिजिकल हेल्थ बहुत अफेक्ट होती है. तो उसकी वजह से आपको फिजिकल प्रॉब्लम्स भी आना शुरू हो जाएंगे, या फिर कई लोगों को आते भी होंगे. ओके, एनर्जीज आपकी बहुत लो रहती होंगी, या फिर प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी आपकी. जो भी पहले आप काम करते थे वो अभी नहीं कर पाते. ओके, सो ये सब सारी चीजें आपने स्ट्रेस ले लिया ना अपने दिमाग में, जो भर रखा है ना, उसकी वजह से हो रहा है. ठीक है, तो दैट इज द ओनली रीजन. सो प्लीज ट्राई टू रिलीज दैट बैगेज फर्स्ट.
ओके। अगर लव लाइफ से रिलेटेड कुछ भी था तो आपने उससे भी अपनी जो रिलेशनशिप है या फिर सिचुएशनशिप है जो भी है उसका बहुत ही बर्डन आपने अपने ऊपर ले लिया है, तो उसको भी फर्स्ट ट्राई टू बैलेंस दैट आउट। ओके, टेम्परेंस कार्ड है तो वो यही बोलना चाहता है कि वो आप पहले बैलेंस करो अपने इमोशंस। फर्स्ट ट्राई टू एनालाइज अगैन कि क्या ये सिचुएशन सही है मेरे लिए, मतलब ये पर्सन सही है कि नहीं, मुझे आगे क्या करना चाहिए, कौन से एफर्ट्स डालने चाहिए, व्हाट आई हैव टू डू राइट नाउ एट द प्रेजेंट मोमेंट। ओके, तो वो सारे चीज़ें हैं। अगर रिलेशनशिप से रिलेटेड है तो पहले बर्डन है उसको रिलीज करो, और सेम गाइडेंस है कि जो इमोशंस एंड थॉट्स है उसको बैलेंस आउट करो। ओके, फिगर आउट योर सेल्फ। नेक्स्ट वी हैव इज क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। वेरी गुड कार्ड, जो आपको बताना चाहता है यहाँ पे कि अगर आप किसी भी चीज़ में सक्सेसफुल होना चाहते हैं, ओके, इफ़ यू वांट टू बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, वेल्दी, अगर आपको सक्सेस चाहिए तो आपको उसके लिए वर्क करना पड़ेगा। ओके, इट इज़ बट ऑब्वियस कि अगर कुछ करना है, अगर कुछ आपको जो अपने ऑब्जेक्टिव्स या फिर गोल्स है उनको अचीव करना है तो उनके तरफ आपको वर्क भी करना पड़ेगा। तो हार्ड वर्क होगा, स्टेडी डिटर्मिनेशन होगा तो आप इजीली कर पाएंगे। ओके, वैसे भी और अगर हम लव लाइफ में देखें यहाँ पे, अगर रिलेशनशिप से रिलेटेड अगर ये देखेंगे तो उसमें भी यही है कि आपको एक सिक्योर रिलेशनशिप चाहिए, स्टेबल रिलेशनशिप चाहिए, तो उसके लिए आपको बहुत एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। और आपका जो पर्सन है ना वो बहुत ही अच्छा है। ओके, मतलब बहुत ही कॉन्फिडेंट है, काइंड है, जेनरस है, प्रैक्टिकल है, नर्चरिंग है, वेलकमिंग है, लॉयल भी है। ओके, सो यू डू नॉट नीड टू वरी अबाउट योर पर्सन, सिर्फ रिलेशनशिप पे ध्यान दो, कैसे उसको स्ट्रांग बनाए, कैसे आप एक पावर कपल बन सकते हैं, तो उस पर ध्यान दो। ओके, सो इफ यू आर वर्किंग हार्ड, कम्युनिकेट वेल विथ योर पर्सन, बिकॉज सी कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग रखना पड़ता है। ठीक है, तो वो आप करें, अपने जो एफर्ट्स है, अपने पार्टनर को एक भी मौका ना दे कि वो कंप्लेन कर पाए। ठीक है, सो डोंट एवर रिपीट दोज थिंग्स विच ट्रिगर देम। ओके, और करियर एंड फाइनेंसेस में ऐसे डिसीजंस ले जो बहुत ही सेंसिबल एंड प्रैक्टिकल है। ओके, and yeah, you need to work hard so as to achieve all your goals, and yes, you are going to get successful in the future, so please Sai Baba is assuring you, so please stay determined and work. Okay, next we have is 5 of Pentacles, जो मुझे बता रहा है यहाँ पे कि कई लोगों ने यहाँ पे डिवोर्स, ब्रेकअप, सेपरेशन, अनएम्प्लॉयमेंट और बहुत सारे स्ट्रगल्स, पॉवर्टी फेस की है रिसेंटली। ओके, सो दैट इज़ द ओनली रीज़न कि क्यों आपने ये जो अपने ऊपर जो बर्डन है वो ले लिया है। ओके, दैट इज़ द ओनली रीज़न। बहुत सारे स्ट्रगल्स है आपके रास्ते में, आपने वो फेस किया होगा, ऑब्स्टिकल्स हैं। आप अगर कुछ करते हैं तो आपको लगता है कि ये मेरे फेवर में वर्क नहीं कर रहा है यहाँ पे। ओके, इट्स नॉट गोइंग योर वे, आपको ऐसा लग रहा है, आपकी अगेंस्ट में जा रहा है। आप जो भी करते हो, जो भी एफर्ट्स डाल रहे हैं, वो सारे आपके अगेंस्ट में जा रहे हैं, आपके फेवर में वर्क नहीं कर रहे हैं। ओके, बट आपकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ ऑलरेडी प्रेजेंट है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं एक पर्सन ऑलरेडी प्रेजेंट है यहाँ पे। आपकी लाइफ में कोई पर्सन हो सकता है जो आपको एडवाइस देता हो, या फिर जिससे आप असिस्टेंस ले सकते हैं, मॉरल सपोर्ट ले सकते हैं, एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कोई ऐसा पर्सन तो ऑलरेडी आपकी लाइफ में प्रेजेंट है ही, दैट इज़ व्हाट आई गेट राइट नाउ। तो कोई हेल्प यहाँ पे आपकी लाइफ में ऑलरेडी प्रेजेंट है। सो ट्राई टू लुक आउट इन अ वेरी क्लियर माइंडसेट कि क्या हेल्प आपके सराउंडिंग्स में, ऐसी क्या हेल्प है, या फिर कौन सा ऐसा पर्सन है जो आपको एडवाइस दे रहा है लेकिन आप सीरियसली वो एडवाइस एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं या फिर सोच नहीं पा रहे हैं बिकॉज ऑफ द इम्बैलेंस। ओके, सो
वो क्लियर करने के लिए पहले आपको बैलेंस करना होगा आपके थॉट्स एंड इमोशंस को, एज आई सेड ऑलरेडी. सो हेल्प इज प्रेजेंट अराउंड यू, ओके, ऑलरेडी. तो वो अगर आपको लेनी है तो आपको पहले रिकग्नाइज करना पड़ेगा कि कौन जेन्युइनली हु इज ट्राइंग टू हेल्प यू, व्हाट आर द रिसोर्सेज अवेलेबल. ओके. एंड ऑल्सो साईं बाबा इज टेलिंग यू कि कुछ भी परमानेंट नहीं होता है. आपकी प्रेजेंट स्ट्रगल्स है, प्रेजेंट ट्रॉमा है, या फिर बैड लक चल रहा है, कुछ भी है, तो डोंट वरी, दिस इज ऑल टेम्पररी. ओके. इफ यू आर रियली विलिंग टू वर्क हार्ड एंड क्लियर द बर्डन दैट यू हैव टेकन, जो भी बर्डन आपने ले लिया है वो अगर आप हटा देंगे, स्ट्रेस हटा देंगे, नेगेटिव थॉट्स है वो हटा देंगे, तो यू कैन ईजिली वर्क आउट द थिंग्स फॉर यू इन योर फेवर. ओके. और ऐसा आपको लगता है कि आपके फेवर में नहीं हो रहा है, लेकिन एक्चुअल में यूनिवर्स इज वर्किंग बिहाइंड योर बैक. आपको ऐसा लग रहा हो बिकॉज यू डोंट सी मेनी थिंग्स विच आर रियली हैपनिंग. ओके. यूनिवर्स इज वर्किंग इन योर फेवर. वो देख रहा है कि कितने एफर्ट्स आप डाल रहे हैं. अगर रिलेशनशिप में भी मैंने अभी मतलब मुझे लग रहा है कि एनर्जीज अगर ठीक नहीं है, इफ़ यू आर अबैंडन्ड, रिजेक्टेड बाय योर पार्टनर, तो डोंट वरी, यू गाइज कैन सॉर्ट इट आउट वेरी सून. ओके. कोई हेल्प अवेलेबल है, अगर रिसोर्सेज अवेलेबल है आपके आसपास, देन प्लीज ट्राई टू टेक हेल्प ऑफ पीपल. ओके. दिस इज योर गाइडेंस, बिकॉज कोई तो ऐसा पर्सन है, कोई तो ऐसी हेल्प है ही आपके आसपास जो आप देख नहीं पा रहे हैं. ओके. सो it's okay to take help sometimes. Okay. You are not weak if you are asking for help. Okay. So now we will talk about the last card जो है strength का card. It means that आपके पास वो सारा जो भी confidence बोलते हैं या फिर सारे resources available है, या फिर आपके पास सारी वो skills है, वो talents आप possess करते हैं which is required to फुलफिल ऑल योर डिज़ायर्स. मतलब आपकी जो भी विशेज़ है, जो भी आपको अचीव करना है लाइफ में, वो करने की जो शक्ति है वो ऑलरेडी आपके अंदर है. लेकिन आपके जो डाउट्स, फियर्स और बोलता है ना कि क्या बोलते हैं, एंग्जाइटी है, स्ट्रेस है, वो उसकी वजह से आपको ये सारी चीज़ों का बर्डन लग रहा है. मतलब आप उन चीज़ों को अचीव नहीं कर पा रहे हो बिकॉज आप कहीं ना कहीं यू डोंट बिलीव इन योर सेल्फ, यू आर नॉट एबल टू बिलीव इन योर सेल्फ समटाइम्स. तो ऑब्स्टिकल्स की वजह से इफ़ यू आर डूइंग दिस, इफ़ यू आर नॉट एबल टू बिलीव इन योर सेल्फ और मे बी योर गोल्स, और इफ़ यू आर ऑन द वर्ज ऑफ गिविंग अप, देन यू शुड नॉट डू दैट. मतलब आपको गिव अप नहीं करना है. आपको वो सारा जो भी स्ट्रेस, एंग्जाइटी, जो भी है, डाउट्स है, फियर्स है, उसको लेट गो करना होगा. ठीक है. जैसे मैंने बोला कि बैलेंस लाना होगा, ये बर्डन कम करके बैलेंस लाना होगा. तो आपका जो भी स्ट्रेस है, इनर फियर है, डाउट्स है, सेल्फ डाउट्स है, वो सब रिमूव करना होगा बिकॉज यू ऑलरेडी पजेस दोज स्किल्स एंड टैलेंट्स विच आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट योर टास्क्स एंड गिव यू योर डिजायर्ड रिजल्ट्स. और जो भी आपके गोल्स है वो आपको जल्दी से आप अचीव कर पाएंगे. नेक्स्ट, अभी हम अगर लव एंड रिलेशनशिप की बात करें तो अगर आपका जो रिलेशनशिप है, जो भी बॉन्ड है आपका अपने पर्सन के साथ, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है या फिर पास्ट में था. ओके. इफ़ यू आर इन नो कॉन्टेक्ट एंड इफ़ यू आर इन सेपरेशन, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन और इन सेपरेशन विथ योर पर्सन, देन आई कैन सी दैट योर बॉन्ड, आपका जो बॉन्ड है अपने पर्सन के साथ, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग था पास्ट में. ठीक है. और यहाँ पे ये जो इन्फिनिटी का ये सिंबल है, ये सिंबल ये इंडिकेट करता है कि आपका रिलेशनशिप है वो डिवाइन रिलेशनशिप है, डिवाइन पार्टनरशिप है. ओके. सो द लव दैट यू शेयर इज इनफाइनाइट, ओके, बिटवीन द टू ऑफ यू. और जो छोटी छोटी चीज़ें होती रहती है, मतलब जो भी छोटे छोटे प्रॉब्लम्स आते हैं आपके रिलेशनशिप में, उससे हार नहीं मानना है. उससे आपको उसके बेसिस पे आपको कोई डिसीजन नहीं लेना है कि आपको यू वांट टू गिव अप ऑन दिस पर्सन और मे बी गिव अप दिस रिलेशनशिप. आपको ये नहीं करना है बेस्ड ऑन द स्मॉल फाइट्स एंड मिसअंडरस्टैंडिंग्स. ओके. तो उनको ट्राई टू सॉल्व देम आउट, ट्राई टू फिगर थिंग्स आउट विथ योर पार्टनर. सॉल्व आपको करना पड़ेगा. जो भी इश्यूज है आपके दोनों के बीच में, उसको सॉल्व करो और आगे बढ़ो. मतलब आपको उस चीज़ को अफेक्ट नहीं होना
होने देना है, ओके, रिलेशनशिप पे, बिकॉज दिस रिलेशनशिप इज मेंट टू बी एंड इट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, okay, the bond between the two of you is very strong, okay. So yeah, and also your partner thinks that they have confidence in you. तो आप किसी भी कुछ भी हो जाए, आप कैसे भी करके आपके जो रिलेशनशिप है ना वो सेव कैसे भी करके कर ही पाओगे, ऐसा आपके पार्टनर को लगता है, ओके. सो प्लीज डोंट गिव अप एंड कीप ट्राइंग हार्ड, कीप मेडिटेटिंग. दिस वॉज द रीडिंग. May Sai Baba bless you all. Thank you so much. Om Sai Ram. Stay blessed.